अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे, खुश रखे, हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से बचा के रखे और सेहतमंद रखे। पाक परवरदिगार छोटी बड़ी जानी अनजानी कोई सी भी बीमारी में मुब्तला ना करे। मैं हमेशा अल्लाह ताला से कभी कभी जब जवानी थी उस वक्त दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरा वज़न कम हो जाए, मेरा वज़न कम कर दीजिए, वज़न कम हो जाए। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि तुम दुआ तो करती हो अल्लाह से तरह, लेकिन अल्लाह ताला को साथ में ये बोला करो कि सेहत के साथ वज़न कम हो। वज़न कम हो जाए, अब तुमको क्या पता अल्लाह ताला ऐसी कोई बीमारी दे दे जिससे अल्लाह पाक कभी ना किसी के साथ करे कि उसका फिर उस बीमारी के ज़रिए वज़न कम हो। तो ये याद रखिए, वज़न कम करना है तो ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारा वज़न कम करे, लेकिन सेहत और तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ वज़न कम करवाए। ज़ाहिर बात है, अगर हम अपने ज़ुबान पे स्कॉच टेप लगा लेंगे, टेप लगाएंगे तो वज़न कम होगा। ना खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, अय्याशी करते रहेंगे तो कहाँ से वज़न कम हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के करेला कीमा, ठीक है। और ये करेले हैं धुआं दही कीमा करेले, बड़े मज़े का बनेगा। इसको बनाने के बाद हम फिर धुआं दे देंगे। अगर आपको पसंद है धुआं का फ्लेवर, कोयले का बारबेक्यू फ्लेवर पसंद है तो दीजिएगा, नहीं पसंद है तो कोई ज़रूरी नहीं है, मत दीजिएगा, ठीक है। और हम बना रहे हैं कैरामल कस्टर्ड ट्राइफल। पहले मैं शुरू करूंगी कैरामल कस्टर्ड ट्राइफल से, बिकॉज इसका कस्टर्ड पकेगा और इसको ठंडा होना है, फिर ही हम असेंबल कर सकते हैं ना उसको। पहले हम इसका कस्टर्ड बना के ठंडा करने रखेंगे और फिर हम करेले पे आएंगे। यह हमारा मसाला मैगज़ीन नया वाला आ चुका है, नवंबर का इशू है और इसकी कीमत 250 रुपये है और बहुत ही ज़बरदस्त हम सब की रेसिपीज़ इसमें मौजूद है। ये देखें कितना अच्छा, ये कितनी ब्यूटीफुल तरीके से मेहनत करती हैं हमारी शाजिया अनवर जो इसको बनाती हैं मैगज़ीन के लिए, इतनी ज़बरदस्त मेहनत करती हैं। और तो ये ज़रूर ख़रीदिए इसको। तो आप लोगों को अपनी लाइब्रेरी के लिए जमा करके रखना चाहिए। पूरी मेरे पास पूरा है। आप पता है, जब से मैंने मसाला टीवी ज्वाइन नहीं भी किया था, जब से ये मैगज़ीन निकला है, मेरे पास ऐसा कोई महीना नहीं है जो मेरे पास ना हो। पूरे आई हैव ऑल द मैगज़ीन। हालांकि कभी कभार मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी हम फेंक देंगे आपके कचरे उठा के। मैं कहती हूँ खबरदार, ये कचरे नहीं है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें। पता है आजकल के बच्चों को कदर नहीं है इन चीज़ों की। आपको कहाँ से ये रेसिपीज़ मिलेंगी आप बताएं? इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये, कहाँ से मिलेंगी? और अब तो जमानी की भी रेसिपीज़ आ रही हैं, ज़बरदस्त खाना है इनका। मैं गई हूँ इनके रेस्टोरेंट खाने, टू गुड। तो जमा के लिए ले लिया करें। 250 रुपये हम इतने पैसे खर्चा करते हैं, 250 रुपये की क्या अहमियत है? लीजिए, अपने पास रखिए, किसी को गिफ्ट देने में काम आती है। इंसान बाहर जाता है, दुबई जा रहा है, अमेरिका जा रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड गिफ्ट टू टेक इट विद यू, वेरी गुड गिफ्ट। वहाँ के तो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलें जी, कैरामल कस्टर्ड ट्राइफल से शुरू करते हैं। हमें चाहिए 5 कप दूध, 1 लीटर प्लस 1 कप। पहले हमको बनाना है कैरामल, ठीक है, इसलिए कि ये जो कस्टर्ड बनेगा कैरामल फ्लेवर का बनेगा। हम देंगे 3/4 कप शुगर। अब इसको आप कैरामलाइज होने दें, ठीक है। अब ये जो मेरे पास कस्टर्ड पाउडर पड़ा हुआ है वेनिला फ्लेवर का, 5 टेबल स्पून, इसको मैं मिक्स करूंगी। एक कप दूध में। एक पाउंड केक चाहिए हमें, चाहे तो घर में बना लें। मैंने तो बाजार से, बेकरी से लिया है।
इसमें हम यूज़ करेंगे इटालिया का मिक्स फ्रूट कॉकटेल का कैन। ये देखें, अब ये चीनी हमारी घुल रही है, ज़्यादा हमें वो नहीं करनी है वरना हमारा कस्टर्ड कड़वा हो जाएगा। इसमें मैं दूध डाल देती हूँ, वो एकदम से गट्ठा बन जाएगा, परेशान मत होइएगा। ये देखें, ये देखें, एकदम से इस तरह हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये देखिए क्या हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये खुद ही घुल जाएगा। अब ये जब बॉईल होगा तो इसमें मैं डाल दूंगी कस्टर्ड पाउडर, ये जो इधर हमने अलग से करके रखा हुआ है। सख्त हुआ ये चीनी नीचे, लेकिन बिल्कुल हम नहीं घबराएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा पूरा। बहुत सख्त है नीचे। अच्छा, ये कस्टर्ड पाउडर 5 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर, इसको आप अलग से 1 लीटर से अलग से दूध में 1 कप दूध लेके उसको आप डिज़ोल्व कर लीजिए। सॉरी, ठीक है, ये डिज़ोल्व हो गया। ये देखिए, ये मुझे आपको दिखाना था, ठीक है, ये इस तरह का हो गया है, लेकिन बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, पूरा मेल्ट हो जाएगा पूरा। ये कैरमल बन गया है ना, वो दूध में जाके उसमें हमने दूध डाला तो वो पूरा इस तरह से गट्ठा सा बन गया, ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। ब्रेक आ चुकी है, हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये मेल्ट हो जाए, इसमें मैं ये कस्टर्ड पाउडर डाल के घोल लूँगी, बस ये थिक कस्टर्ड बन जाएगा। हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कैरेमल कस्टर्ड ट्राइफल अज्जा, उबला दूध 1 लीटर, दूध 1 कप, चीनी 3/4 कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 खाने के चमचे, दूध में मिक्स, क्रीम व्हिप्ड 1 कप, मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, प्लेन केक 1 पाउंड। हमने अपना कस्टर्ड ठंडा करने के लिए रख दिया है फ्रीज़र में। ठंडा जैसे ही हो जाएगा फिर मैं उसको आपको थोड़ा सा देर बाद बताती हूँ इसको किस तरह असेंबल करना है। आ जाइए आप धुआं दही का कीमा करेले पे। इसके लिए हमने लिया है एक, मेरे पास मेथड में प्रेशर कुकर लिखा हुआ है, लेकिन कीमा है तो आई डोंट थिंक आई विल नीड इट, ठीक है, तो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। तो मैंने लिया है कीमा, बीफ का या मटन का लेने, आधा किलो। उसमें मैंने स्लाइस्ड प्याज डाली है 2, आपके तरकीब में लिखी हुई है, इंग्रेडिएंट्स में मैं लिखना भूल गई थी। 2 टमाटर स्लाइस डाले हैं, आधा किलो कीमा डाला है। अब इसमें जा रहा है अदरक लहसुन इटालिया का 1 टेबलस्पून, बिल्कुल भर के। 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, नमक,
1 चाय का चम्मच भर के डाल दीजिए। चिली पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, हाफ टी स्पून हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, ठीक है। एक बड़ी इलायची चली गई, एक छोटी इलायची चली गई, और इसको मैं बंद कर रही हूँ और इसको हम छोड़ रहे हैं पकने के लिए, ठीक है। और जब उसके बाद में 15 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी, डेढ़ कप पानी, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, चिली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, कीमा, 1.5 कप पानी। ठीक है, ये हमने सब कुछ डाल दिया। हाँ, और इसको हमने डाल दिया और इसको डालने के बाद इसको हम कुक करेंगे 15 मिनट के लिए। अच्छा, अब करेले का तरीका मैं आपको समझा रही हूँ। ये मेरे पास जो करेले हैं ये 1 किलो करेला है, ठीक है। अभी आपको बताती हूँ ये इतना सा कैसा रह गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने जो ट्रैफल सिखा रही है ना, बहुत ही इजी लग रहा है। मैंने आज ही बना लेना ये। और मैंने आपसे कॉल की है वो इसी के मुतालिक बात करने के लिए की कि आपा मेरे पास ना एवेपोरेटेड का मिल्क का ना एक 400 ग्राम का ना एक मेरे पास टिन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या उसको यूज कर सकता हूँ इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, बना लें, बहुत अच्छा बनेगा। तो आप इसमें दूध की क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी की जो बाकी हाँ। है उसको ऐसे रहने दो? नहीं 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 नहीं, आप एक टिन एवेपोरेटेड मिल्क है तो आप उसमें 3 कप और दूध मिक्स कीजिएगा। जी बेहतर। और बाकी सारी सेम क्वांटिटी, बाकी वैसे सब चीज वैसी होएगी। ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी, कल ट्यूसडे को जो, मतलब ट्यूसडे का शो जो कल आना था वो कोई पिछला पुराना सा दोबारा अपलोड हो गया। हाँ, वो तो मैंने बोल दिया, के मैंने बता दिया था कल ही फोन करके, बेटा मैंने भी देखा था, तो वो कुछ प्रॉब्लम था इस वजह से हुआ है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसको हम मॉइस्ट करेंगे। अच्छा, इसमें इस ट्राइफल में जेली होती नहीं है, लेकिन मैं जब अपने घर में बनाती हूँ मुझे जेली बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैं 2 पैकेट जेली जमाती हूँ, एक रेड और ग्रीन, 1-1 कप पानी में, और जब वो सेट हो जाती है तो अंदर एक लेयर में मैं रेड जेली डाल देती हूँ, और अब जो इसकी दूसरी लेयर आएगी उसमें मैं ग्रीन जेली डाल देती हूँ। और मज़े का लगता है। काट के छोटे छोटे पीसेस आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब कस्टर्ड ठंडा होगा, इसके ऊपर कस्टर्ड जाएगा, दोबारा से ये केक जाएगा, उसको हम फ्रूट के साथ मॉइस्ट करेंगे, और फिर कस्टर्ड जाएगा, ऊपर से बादाम पिस्ते जाएंगे डेकोरेशन के लिए, और थोड़े से क्रीम जाएगा। मैंने 1 किलो करेले लिए थे, ठीक है। करेले को कभी भी छीला नहीं जाता है, मतलब उसका छिलका नहीं उतारा जाता है, उसको खुरचा जाता है। जैसा आप देखें, क्या बताऊँ आपको, जैसे ये आपकी ये छुरी है, ठीक है। छुरी से आप उसको पील नहीं करेंगे, छिलका नहीं उतारेंगे, आप उसको जिस तरह गाजर को छीलते हैं ना, इस तरह स्क्रैप करेंगे, ठीक है। इस तरह से उसका छिलका उतार देंगे, स्क्रैप करेंगे, ठीक है। करेले आपके स्क्रैप हो गए। फिर आपने उसको बीच से काटा। काटने के बाद उसके अंदर अगर मोटे बीज है, बड़े बड़े मोटे पक्का हुए भी कभी होते हैं, तो आप वो बीज को रिमूव कर दीजिए, वरना आप इनकी स्लाइसेस काट लीजिए, 1/2 मून स्लाइसेस, ठीक है। 1 किलो करेले में मैंने इसको काट के 3 टेबलस्पून नमक डाला था, ठीक है। और 2 से 2.5 घंटे तेज धूप में मैंने उसको रख दिया था। समझ आ गई? अब जिन इलाकों में जो लोग बाहर है, जहाँ ठंड शुरू हो गई है, जहाँ धूप नहीं निकल रही है, वो क्या करें, कोई परेशानी नहीं है। आप क्या करेंगे, आप फ्रिज के ऊपर मलमल का कपड़ा ढक के रख दो, पूरा 1 रात या 1 दिन रख दो, ठीक है। उससे क्या होगा, वो उसका नमक निकले, पानी छोड़ेगा नमक, और इसकी कड़वाहट नमक के पानी में आ जाती है।
2-2.5 घंटे बाद धूप से हम इसको अंदर लाएंगे किचन में, और सिंक के नीचे अपना नल खोल के रखें। और पहले जो पहला वाला पानी है, नमक वाला पानी जो छोड़ता है, अपने हाथ में लीजिए, करेले इस तरह लेके और ऐसा दबा दबा के पूरा पानी निकालें। ठीक है, पूरा आप पानी निकालें, फिर दोबारा से आप उसमें पानी भर दीजिए, नल का पानी दोबारा से भरें और फिर दबा दबा के फिर धोएं इसको। 2 दफ़ा हो गया, फिर तीसरी दफ़ा फिर पानी डालें और पानी डाल के उसको फिर दबा दबा के खूब अच्छी तरह निचोड़ें, ताकि सारी जितनी भी करवाहट निकल सकती है निकल जाए। हो गया, करेले आपके बेहतरीन हो गए। फिर इन करेलों को मैंने 1 कप तेल में फ्राई किया है। 1 कप तेल लिया था और उस 1 कप तेल में इन करेलों को मैंने फ्राई किया। फ्राई करके वे ये हमारे करेले, ये 1 किलो करेले थे जो कि आधा किलो कीमे में पड़ेंगे, बिकॉज इतने से हो गए। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से आने के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। धुआं दही कीमा करेले अज्जा। कीमा आधा किलो, करेले आधा किलो, नमक 3 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, काली इलायची 1 अदद, इलायची 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप, फिटी दही 1 कप, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया आधा कप। ये देखें, हमने 1.5 कप पानी डाला था, टमाटर डाला था, प्याज डाली थी, मसाले डाले थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और इसका पानी ड्राई हो गया है कीमे का। अब इसको मुझे अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम टमाटर मज़ीद डालेंगे, ब्लेंड किए हुए। ठीक है, 2 टमाटर ब्लेंड करके, या आप करेले में मिक्स कर लो या इसमें डाल दो, मैंने इसी में डाल दिए। तेल डालेंगे, जिस तेल में आपने करेले फ्राई किए हैं ना, वही तेल इस्तेमाल करिएगा। अब जाहिर बात है, मैंने तो घर पे किए थे, वो मैं नहीं लाई हूँ। आधा कप उसमें से वो बचेगा ही, आधा कप, 1 कप देंगे, वो आधा कप आपके करेले ही इस्तेमाल कर लेता है। अच्छी तरह से अब इसको आप भून लीजिएगा। मैं अब इसको कवर कर रही हूँ। ठीक है, समझ आ गया ना। अभी मेरा वो कस्टर्ड ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं क्या करूं, टाइम नहीं होता है हमारे पास, हम निकाल लेते हैं। कस्टर्ड का कलर देखें, कैरमलाइज्ड कलर है, बिकॉज हमने शुगर को कैरमल किया था और फिर उसमें दूध डाला था, इसलिए इसका नाम है कैरमल कस्टर्ड ट्राइफल। प्लीज़ ये ट्राइफल फ्रेश फ्रूट से नहीं अच्छा लगता है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि चलो हम ट्राइफल को केले डाल के, अंगूर डाल के, सेब डाल के बना ले, नहीं, वो बात नहीं आएगी।
पूरा आपने, फिर मॉइस्ट करें। कितना आसान है। अगर आपके घर में रात में दावत है, आप सुबह बना के फ्रिज में रख दें। पूरा 1 टिन जाएगा, बड़ा वाला। अच्छा जी, ये पूरा कस्टर्ड इस पे डल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस पे आप व्हिप्ड क्रीम से इसको डेकोरेट कर दें, वरना सिर्फ ये जो बादाम पिस्ते मैं लेके आई हूँ ये आप ऊपर से डाल के उसके साथ आप सर्व कर दें। ब्रेक आ चुकी है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आके करेला कीमा कंप्लीट करते हैं। कैरेमल कस्टर्ड ट्राइफल, अज्जा, उबला दूध 1 लीटर, दूध 1 कप, चीनी 3/4 कप, वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 खाने के चमचे, दूध में मिक्स, क्रीम व्हिप्ड 1 कप, मिक्स्ड फ्रूट कॉकटेल 1 टिन, प्लेन केक 1 पाउंड। जी जनाब, मैंने वहाँ ट्राइफल पहुँचा दिया है। मैंने क्या किया, मैंने क्रीम लाई थी व्हिप, लेकिन मैंने क्रीम नहीं डाला। मैंने कहा हर चीज़ में क्रीम क्रीम। मैंने क्या किया, मेरे पास बेक हाउस का विप का कैरेमल सिरप था, तो मैंने कैरेमल सिरप ऊपर डाल के उसको थोड़ा सा छुरी से वो स्ट्रेट लाइंस कर दी, तो बड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइन आ गई है। और एजेस पे मैंने बादाम पिस्ते डाल दिए। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए करेले पे, कीमा करेले पे। इसको देखें, हम अच्छी तरह से भून रहे हैं। भूनने के बाद इसमें मैं करेले डाल रही हूँ। हरी मिर्चें डाल दें 4-5 साबुत। आप ज़रूर बना के खाइएगा। मेरे तरीके से करेले को साफ़ कीजिएगा। देखिए करेला क्या मतलब है, करेला कड़वा होता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया है, आप समझ लें उसमें से 80% कड़वाहट निकल जाती है, हल्का सा रहता है। अगर वो ना हो तो फिर करेले खाने का फ़ायदा क्या है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो फिर आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं कभी कभी डालती हूँ, ना नहीं डालती। 1 टेबलस्पून गुड़, इस वक्त 1 टेबलस्पून गुड़ डाल दें। देखिए कितनी अच्छी तरह से भून गया। अब इसमें जा रही है, चूँकि ये धुआं दही है ना, तो इसमें मैं 1 कप भर के दही डाल रही हूँ। अब आपको इसको कोयले का धुआं देना है, इस वक्त आप इसमें कोयले का धुआं दे दें। मैंने इसमें एक चीज़ और डाली थी जो आपको बताई नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अभी डाली थी। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। 5-7 मिनट कवर कर रही हूँ, बस दम पे आ जाएगा। ऊपर से धनिया डाल के इसको हम सर्व करेंगे। समझ आ गया? ठीक है, चलें जी, वक्त आ चुका है रीकैप का। चल के देखिए आज के शो का रीकैप। धुआं दही कीमा करेले, अज्जा, कीमा आधा किलो, करेले आधा किलो, नमक 3 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, काली इलायची 1 अदद, इलायची 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप।
फिटी दही 1 कप, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। बेहतरीन ट्राइफल बनता है, कैरमल ट्राइफल ज़रूर बनाइएगा, मैं आपसे कह रही हूँ खुद, ठीक है। और ये करेला कीमा तो आप लोगों को लाजमी ट्राई करना है। बिलीव करें मुझे, कड़वा नहीं होगा अगर आप मेरे तरीके से करेलों को साफ़ करके धोएंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। अच्छा, एक और स्टेप आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया बिकॉज थोड़ा सा कड़वा होना चाहिए। एक स्टेप आप कर सकते हैं, धोने के बाद इन करेलों को पानी गरम करें, उसमें इतना सा 1 टीस्पून इमली डाल दें और उसमें करेले डाल के बॉईल कर लें। सिर्फ 2 से 3 मिनट उबाल आ जाए, 2-3, फिर उसको छान के और फिर फ्राई करें तो बिल्कुल करेले कड़वे नहीं होंगे, ठीक है। चलें जी, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। आज जुम्मा है, जुम्मे की रात है, आपको पता है क्या क्या पढ़ना है। सूरह काफ, सूरह दखान, सूरह हशर, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, ठीक है, सूरह मुज़म्मिल, सब कुछ आपको पढ़ना है। सबको हम सबको दुआ में याद रखिए। ज़िंदगी बखैर। कल आपसे 11:30 से 12:30 मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।